नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है वापसी। शिवानी अपनी सहेली रीमा के साथ बड़े मॉल में घूम रही थी। चमचमाती लाइटों और भीड़ भाड़ के बीच दोनों साड़ियों वाले सेक्शन में पहुंची। वहां एक गहरे नीले रंग की साड़ी शोकेस में टंगी थी, जिसने शिवानी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पर जैसे ही उसकी नजर काउंटर पर खड़ी सेल्स गर्ल पर पड़ी तो उसके कदम मानो जम से गए। अरे स्नेहा, तुम यहाँ? शिवानी ने उससे बात करने की कोशिश की, पर स्नेहा ने नम्र स्वर में कहा कि ड्यूटी के दौरान वह व्यक्तिगत बातचीत नहीं कर सकती और तुरंत फिर से कपड़े तय करने लगी। शिवानी को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया। तभी रीमा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चल ऊपर चलते हैं, लंच टाइम निकल जाएगा। दोनों 5वीं मंजिल पर बने रेस्टोरेंट पहुंची। वहां खिड़कियों से बाहर शहर का नजारा दिख रहा था। लोग अपने अपने खाने में मग्न थे और धीमी धीमी संगीत की धुन बज रही थी। रीमा ने मेन्यू उठाते हुए कहा, मैं तो कुछ चाइनीज लूंगी, तू क्या लेगी? शिवानी बोली, मेरे लिए सिर्फ कॉफी मंगवा ले, खाने का मन नहीं है। रीमा ने हैरानी से पूछा, अचानक क्या हो गया? शिवानी ने धीरे से कहा, तूने उस लड़की को गौर से देखा था? वो मेरी ननद स्नेहा है। रीमा चौंक गई और बोली, पर तू तो वो घर 3 साल पहले छोड़ चुकी है, अब क्यों परेशान हो रही है? शिवानी की आंखें नम हो गई। वह बोली, रिश्ते क्या इतनी आसानी से टूटते हैं रीमा? सत्यम के जाने के बाद मैं बिखरी हुई थी। मायके वाले बोले वही मेरे सच्चे हितैषी हैं और मुझे अपने साथ ले आए। उन्हें डर था कि बीमे और मुआवजे के पैसे ससुराल वाले ना ले लें। उनका डर गलत भी नहीं था, लेकिन आज भी मुझे याद है जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था। रोशनी से सजा आंगन, दरवाजे पर खड़ी सास ससुर की मुस्कान, ननद और देवर की चुलबुली बातें, जैसे किसी फिल्मी घर में कदम रखा हो। फिर नन्ही रिया का जन्म हुआ और मेरी खुशियां पूरी हो गईं। लेकिन हमारी शादी को केवल 3 साल ही हुए थे कि सत्यम हादसे में चला गया। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं अपनी 2 साल की बेटी को सीने से लगाए यथार्थ को स्वीकारने की कोशिश कर रही थी। तभी मायके वालों ने दहेज की एक एक चीज वापस मांगी और सास ने रोते हुए सब लौटाते हुए कहा, जब मेरा बेटा ही चला गया तो मैं इन सामानों का क्या करूंगी? पर जब मैं बेटी को गोद में लेकर निकलने लगी तो पूरा घर फफक पड़ा था। ससुराल वालों ने रोते रोते कहा था, मत जाओ शिवानी, और अगर जाना ही चाहती हो तो कम से कम रिया को यहीं छोड़ दो। वो सत्यम की आखिरी निशानी है, हम उसे पाल लेंगे। वैसे भी वो तुम्हारे भविष्य में बोझ बन जाएगी। मैं कुछ कह भी नहीं पाई कि मेरी बड़ी भाभी ने अचानक रिया को मेरी गोदी से खींच लिया और टैक्सी में बैठ गई। मैं स्तब्ध सी उनके पीछे चल पड़ी, जैसे कोई बोलने की ताकत ही छीन ली गई हो। रीमा ने मेरी आंखों की नमी देखकर कहा, जो बीत गया उसे दुखद सपना समझकर भूल जा, नहीं तो जीना और भी कठिन हो जाएगा। मैंने रोते हुए कहा, जीना तो वैसे भी मुश्किल हो गया है, तब कहाँ जानती थी कि मेरे अपने ही लोग धन के लालच में मुझे ले आए थे। छोटे भाई ने कार खरीदने के लिए मुझसे 8 लाख रुपए लिए थे। साल भर में लौटाने का वादा किया था, पर अब तक 1 पैसा नहीं लौटाया। और जब भी मैं याद दिलाती हूँ तो झगड़े पर उतर आता है। रीमा ने कहा, छोड़ ये सब, थोड़ा खा ले, भूख लगी होगी। पर मैंने कहा, मैं लाख भूलने की कोशिश करूं पर घर वाले भूलने कहाँ देते हैं। अब बड़े भाई फ्लैट लेना चाहते हैं और शुरुआती भुगतान के लिए 10 लाख मांग रहे हैं। मैंने कहा कि वो रकम मैंने रिया के भविष्य के लिए फिक्स डिपॉजिट में डाल दी है, तो उल्टा बोले कि खैरात थोड़ी मांग रहे हैं, बैंक से ज्यादा ब्याज दे देंगे। रीमा ने समझाया, ऐसी भूल मत करना, तुम्हें अपने और अपनी बेटी के लिए सोचना चाहिए। शिवानी ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि उनका प्यार केवल दिखावा है। मेरी बेटी रिया हर समय दबकर रहती है, कोई भी बात कह दे तो सब डांटते हैं, और जब मैं बीच में बोलती हूँ तो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को बिगाड़ रही हूँ। मैंने आह भरकर कहा, मेरे माँ बाप भी हमेशा बेटों का पक्ष लेते हैं। जब से मैंने बड़े भाई को फ्लैट के लिए पैसे देने से मना किया है, माँ मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती। मेरी आंखें भर आईं। रीमा ने फिर कहा, क्यों अपने आप को इतना दुख देती है? तेरे पास सब कुछ है, सुंदरता, अच्छी नौकरी,
पैसा चाहे तो तू अलग फ्लैट लेकर नई जिंदगी शुरू कर सकती है, फिर क्यों नहीं दूसरा विवाह कर लेती। पर मैंने दृढ़ता से कहा, मेरे जीवन में सत्यम की जगह कोई और नहीं ले सकता और मैं अपनी बेटी को कभी सौतेला पिता नहीं देना चाहती। रीमा ने आधा मजाक आधा ताना देते हुए कहा, इसलिए तूने योगेश जैसे पढ़े लिखे लड़के को भी ठुकरा दिया। मैंने हंसते हुए कहा, वो मुझसे या रिया से नहीं बल्कि मेरी नौकरी और पैसों से शादी करना चाहता था। मैं ऐसे रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकती। रीमा ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है, तेरा कहना हमेशा सही होता है, तुझसे बहस में कोई जीत ही नहीं सकता। इतना कहकर उसने बिल चुकाया। शिवानी के मन से स्नेहा का मासूम चेहरा हट ही नहीं रहा था। 5 बजते ही उसने स्कूटी उठाई और मॉल के बाहर आ खड़ी हुई। थोड़ी ही देर में स्नेहा आती दिखी। भाभी, आप अभी तक यहीं हैं? आप तो मुझे देखकर बिना कुछ खरीदे ही लौट गई थी। शिवानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं और रीमा लंच करने चले गए थे। चलो कहीं बैठकर आराम से बातें करते हैं। पहले तो स्नेहा झिझकी, बोली, मेरी बस छूट जाएगी भाभी, देर हुई तो माँ बहुत चिंता करेंगी। लेकिन शिवानी के आग्रह पर वह मान गई और दोनों पास के रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठ गईं। बैठते ही शिवानी ने पूछा, ये नौकरी करने की नौबत क्यों आ गई तुम्हें? स्नेहा की आंखें झुक गईं। धीमे स्वर में बोली, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता भाभी। सत्यम भैया के जाने का सदमा पापा सह नहीं पाए और लकवे का शिकार हो गए। जो थोड़ी बहुत बचत थी वो इलाज और कमला दीदी की शादी में खत्म हो गई। पेंशन से घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है और ऊपर से मुकेश भैया की पढ़ाई। वो डॉक्टरी बीच में छोड़ने वाले थे, पर मैंने ही कहा कि मैं पढ़ाई प्राइवेट से कर लूँगी, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। इसी सोच से मैंने ये नौकरी कर ली। 7,000 भी आज बड़ी रकम लगते हैं। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। शिवानी का दिल कसक उठा। उसने स्नेहा का हाथ थाम लिया और बोली, इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मुझे तो एकदम पराया कर दिया। स्नेहा भी भावुक हो उठी, बोली, पराया आपने कर दिया भाभी। भैया तो चले ही गए और आप भी हमें भूल गईं। माँ तो हमेशा कहती हैं मैंने शिवानी को बहू नहीं बेटी माना था, पर उसने तो सत्यम के बाद पलटकर देखा तक नहीं। वो रिया को देखने को तड़पती रहती हैं। उसके जन्मदिन पर शुभकामना देना चाहती थीं, पर पापा ने रोक दिया। उन्हें डर था कि आप सोचेंगी हम पैसे की लालच में बच्चे को बहका रहे हैं। दोनों की आंखों से आंसू टपक पड़े। टेबल पर रखा खाना वैसे ही रखा रह गया। चाय ठंडी हो गई, पर किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। थोड़ी देर बाद स्नेहा ने कहा, भाभी मुझे घर छोड़ दो, माँ मुझे लेकर परेशान होती होंगी। शिवानी उसे उसके घर के बाहर छोड़ आई, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह अकेली गाड़ी मोड़कर चली आई और मन ही मन रोने लगी कि अनजाने में कितना बड़ा अन्याय हो गया उससे। सत्यम की पत्नी होने के नाते मुआवजा भी उसी को मिला, नौकरी भी उसी के हिस्से आई और वो सारे रिश्ते छोड़कर मायके चली आई। घर पहुंचते ही माँ ने ताना कसते हुए कहा, लो आ गई महारानी, तू दिन भर बाहर मौज मस्ती करती है और हम यहाँ तेरे बच्चे को संभालते हैं। शिवानी ने शांत स्वर में पूछा, माँ आप इतना क्रोध क्यों कर रही हैं? अगर आपको लगता है कि रिया आपसे नहीं संभलती तो मैं उसे हॉस्टल भेज दूंगी। बड़े भैया चाय की प्याली हाथ में लिए बोले, डाल दो हॉस्टल में, अब अम्मा की सेवा करने की नहीं करवाने की उम्र है। बड़ी भाभी पास ही बैठी हंस रही थीं। शिवानी ने माहौल बदलने के लिए कहा, मुझे भी एक कप चाय दे दो, बहुत थक गई हूँ। पर छोटी भाभी तुरंत बोली, बना लो ना दीदी, आज मैं भी बहुत थक गई हूँ। और उस पल शिवानी को साफ लगा कि इस घर में उसकी थकान किसी की थकान जैसे गिनी ही नहीं जाती। फिर माँ ने पूछा, वैसे तू थी कहाँ अब तक? ऑफिस तो 5 बजे बंद हो जाता है और अब तो 7 बजने वाले हैं। शिवानी ने कहा, स्नेहा मिल गई थी, उसी से बात करने में देर हो गई। माँ का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। स्नेहा क्यों आई थी? क्या लेने आई थी तुमसे? शिवानी ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, कुछ लेने नहीं आई थी माँ, मैंने ही उसे देखा था मॉल में। बेचारी वहाँ सेल्स गर्ल का काम करती है। लेकिन माँ तो और भड़क गई, वहाँ तो जाने क्या क्या चल रहा है। हमने तो सिर्फ 10 लाख मांगे थे,
पर वहां तो। इससे पहले की बात और बिगड़ती, शिवानी ने दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है, पैसा मेरा है, जैसे चाहूं खर्च करूंगी। इस पर बड़े भैया और भड़क गए, तो फिर वहीं रहो जहां पैसा लुटा रही हो। घर का माहौल आग बन गया था। शिवानी भीतर ही भीतर टूट रही थी। सोचने लगी, क्यों एक बेटी जब ससुराल से लाई जाती है तो पहले उसका ख्याल रखा जाता है और फिर धीरे धीरे उसी पर बोझ होने का आरोप लगने लगता है। क्यों उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि वह किसी और पर आश्रित है। तभी अंदर से रिया के रोने की आवाज सुनाई दी। रिया कहाँ है? उसने घबराकर कहा। अंदर जाके देखा तो उसकी छोटी बिटिया बार बार सीढ़ियों पर चढ़ उतर रही थी और अचानक फिसल गई। सिर और चेहरे पर चोट लगी। शिवानी ने उसे गोद में उठा लिया और उसे कंधे से चिपककर सिसकती रही। शिवानी भी चुपचाप अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी माथे पर हल्का स्पर्श महसूस हुआ और वह पलटी। माँ प्यार से उसकी माथे और कनपट्टी पर हाथ फेर रही थी। बेटी, भैया की बात का बुरा मान गई क्या? नहीं माँ, शिवानी ने कांपती आवाज में कहा। जो भी हुआ उसे भुला दिया। माँ ने कहा, थोड़ी ही दिन में सब शांत हो जाएंगे। शिवानी ने अपनी सांस को काबू में लिया और सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो, वह रिया की सुरक्षा और खुशी के लिए खड़ी रहेगी। अगले हफ्ते उसने छुट्टी लेकर रिया को लेकर सत्यम के घर जाने का फैसला कर लिया। माँ, आज हम दोनों सत्यम के घर जा रहे हैं, अपने घर। माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। उन लोगों को इस समय मेरी आवश्यकता है। शिवानी ने सभी के गले मिलकर विदा ली और बाहर खड़ी टैक्सी में जाकर बैठ गई। शिवानी की माँ जहाँ खड़ी थी वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। देखो, तुम्हारी सोने की चिड़िया उड़ गई, क्यों दुखी हो रही हो? बड़े भाई ने माँ से मजाक में कहा, मगर शिवानी ने कान बंद कर लिए और भीतर ही भीतर अपने निर्णय पर अडिग रही। टैक्सी सत्यम के घर रुकी। आवाज सुनकर स्नेहा और उसकी माँ बाहर आईं। रिया दौड़कर दादी की गोदी में समा गई। सास ने उसे चूमते हुए कहा, बेटी, तू सही समय पर आई है। शिवानी ने भी पैर छुए और बोली, माँ, मुझे माफ कर दो। सास ने खुशी से माथा चूम लिया। स्नेहा ने घर की दहलीज पर चावल का कलश रखा और आज एक बार फिर शिवानी का स्वागत हुआ। टूटे रिश्ते जुड़ते दिखे और बिछड़ा परिवार फिर से एक साथ आ गया। दोस्तों, जीवन में धन का महत्व है, परंतु उससे कहीं अधिक मूल्यवान है प्रेम, स्नेह और अपनापन। मायका हो या ससुराल, असली आधार हमेशा अपनापन और विश्वास पर ही टिका होता है। जब स्वार्थ और लालच रिश्तों के बीच आ जाते हैं तब परिवार बिखर जाते हैं और इंसान अकेला पड़ जाता है। शिवानी की तरह हम में से कई लोग कभी कभी परिस्थितियों के दबाव में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं, परंतु सच्चे रिश्ते कभी समाप्त नहीं होते। हमें हमेशा अपने मन की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी सलाह दे, सुकून और संतोष केवल उसी जगह मिलता है जहां हमें बिना शर्त अपनाया जाता है। दोस्तों, अपनों के साथ छोटी छोटी बातों पर दूरियां नहीं बनानी चाहिए। समय निकल जाने के बाद यदि पछताना पड़े तो वह दर्द जीवन भर चुभता रहता है। बेहतर यही है कि अगर दिल में कोई शिकायत या गलतफहमी हो तो उसे तुरंत सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि रिश्ते कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट जाएं तो जोड़ने पर भी दरारें रह जाती हैं। इसीलिए प्रेम, विश्वास और त्याग से रिश्तों को संभाल कर रखना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपने अपने जीवन में रिश्तों की अहमियत कब महसूस की। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।